आज की जो अपनी वार्ता है वो 84 वैष्णव की वार्ता में से 31 नंबर की वार्ता है, जिसमें वैष्णव का नाम है जगन्नाथ जोशी। जगन्नाथ जोशी जो खेरालू गांव में रहते, उनकी वार्ता है। अब ये जगन्नाथ जोशी कैसे वैष्णव बने, उसका एक बहुत सुंदर चरित्र है कि ये महाप्रभु जी के सेवक कैसे बने। सबसे पहले तो वो हमें जानना है। तो इनके जो माता है जगन्नाथ जोशी और उनके एक भाई थे नरहरि जोशी, उन दोनों के माता हैं, उनके मदर, वो श्री महाप्रभु जी के सेवक थे। और ये जो दोनों भाई हैं वो भी महाप्रभु जी के सेवक नहीं हुए थे। इसलिए उनके मदर, उन माता, उनको बहुत इच्छा थी कि मेरे दोनों बेटे हैं, वे भी मेरे जैसे वैष्णव बन जाए, महाप्रभु जी के सेवक बन जाए, तो देखो ठाकुर जी की सेवा कर सके, कितनी अच्छी बात है। तो उनके माता को बहुत इच्छा थी कि इनको मैं महाप्रभु जी के पास कंठी दिलाऊं, वैष्णव कराऊं। तो इसलिए उन्होंने सोचा, माता जी ने, कि देखो अब मेरे जो पुत्र हैं उनको कुछ सेवा में देती हूँ, तो देखो इसी बहाने ठाकुर जी की कृपा हो सकती है। माता ने अपने पुत्र को कहा कि देखो बेटा, महाप्रभु जी तो आप अडेल विराजते हैं और ये रहते हैं गुजरात में, खेरालू में। अब मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे जो गुरुदेव हैं उनको मुझे भेंट धरनी है। तो आप जाइए, महाप्रभु जी जहाँ विराजते हैं आपके निवास स्थान पे अडेल में आप जाइए, और मेरी ओर से महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम और भेंट अवश्य करना। तो उनके दोनों पुत्रों ने कहा ठीक है, आपकी अगर इच्छा है तो जरूर हम जाएंगे, आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। तो इतना माता की आज्ञा मानते ऐसे पुत्र होने चाहिए। पुत्र या पुत्री, जो भी संतान हो, वो कैसे होने चाहिए? जो अपने पेरेंट्स की बात माने, ऐसे बच्चे होने चाहिए। बराबर। क्योंकि पेरेंट्स ऑलवेज हमारा अच्छा ही सोचते हैं। पेरेंट्स हमेशा हमारा भला कैसे हो वही सोचते हैं। इसलिए हमें जो पेरेंट्स कहें, जो सिखाए, उसे मानना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि नहीं मम्मी पापा तो कहते रहते हैं, हमें उससे क्या, ऐसे कभी नहीं सोचना। हमें उसको फॉलो करना चाहिए जो भी हमें कह रहे हैं। तो ये जगन्नाथ जोशी और नरहरि जोशी, उन्होंने कहा ठीक है, माता मम्मी की ऐसी इच्छा है तो जरूर हम महाप्रभु जी के पास जाएंगे, दंडवत करेंगे, भेंट धरेंगे। अब भेंट धरी थी तो गोल्ड का कुछ कॉइन था। अब उनको लगा कि ये तो बहुत प्रेशियस है, तो कैसे ले जाएं। तो एक लकड़ी थी बांस की, वो लकड़ी के अंदर उन्होंने वो गोल्ड का कॉइन रख लिया और लकड़ी को ऊपर से बंद कर दी। इसलिए रास्ते में जाए तो किसी को पता ना चले कि इसमें कुछ गोल्ड का है। तो ऐसे वो दोनों भाई गए। और माता जी ने तो कहा था कि अडेल श्री महाप्रभु जी विराजते हैं। आज भी अडेल अडेल में श्री महाप्रभु जी के बैठक जी हैं, जो लगभग आज जो बनारस है, वाराणसी, काशी, वहां से लगभग 2-3 घंटे का रास्ता है अडेल गांव। जैसे अभी प्रयागराज, वहां पे महाकुंभ था, तो वो प्रयागराज से एकदम पास में है अडेल, वो एकदम पास है। तो वहीं महाप्रभु जी आप विराजते, वहीं आपका निवास स्थान। और दोनों भाई आए अडेल गांव में महाप्रभु जी के दर्शन करने। माता को था कि देखो इस बहाने में पुत्र अपने बच्चों को महाप्रभु जी के पास भेजूंगी, तो देखो महाप्रभु जी की कृपा हो जाए तो ये वैष्णव हो जाएंगे। उनको बहुत था कि ये दोनों बच्चे वैष्णव हो जाए। तो देखो, माता कोई ना कोई बहाने सन्मुख करे तो वैष्णव हो भी सकते हैं। तो ऐसे दोनों पुत्र अडेल आए महाप्रभु जी के दर्शन करने। पर वहां पता चला कि महाप्रभु जी तो यहाँ अभी नहीं विराज रहे हैं। महाप्रभु जी कहाँ विराज रहे हैं? तो वो तो जगन्नाथपुरी विराज रहे हैं, वो तो उड़ीसा में है। तो अभी थोड़े थोड़े समय श्री वल्लभ वहां विराजेंगे। अब दोनों पुत्रों ने सोचा कि देखो, अब आए तो है हम महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने, और उनको भेंट धरनी है। अब ऐसे ही खाली हाथ ये कार्य किए किए बिना वापस घर जाएंगे तो माता जी वापस गुस्सा करेंगे कि देखो एक काम सौंपा था वो भी करके नहीं आए, ऐसा होगा ना। इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि देखो अपन सीधे यहाँ से जगन्नाथपुरी चलते हैं।
भले थोड़ा दूर है पर वहां हो आए, और जैसी इच्छा है माता जी की वैसे करेंगे। फिर दोनों पुत्र जगन्नाथपुरी आए। वहां श्री महाप्रभु जी की आज भी बैठक जी है जगन्नाथपुरी में, तो वहां महाप्रभु जी आप विराज रहे थे। और इनको दर्शन हुए महाप्रभु जी के, महाप्रभु जी को दंडवत किए। और सामने से महाप्रभु जी ने पूछा कि अरे आप आए, आपके माता जी कैसे, अच्छे हैं? उनको नाम से पूछा। तो दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो हम तो महाप्रभु जी के सामने पहली बार आए हैं, हम तो कभी मिले भी नहीं है महाप्रभु जी को, और मिले बिना ही महाप्रभु जी देखो हमें पहचान गए। उनको बहुत अच्छा फील हुआ। महाप्रभु ने दोनों को सामने से नाम लेके बुलाया कि आओ जगन्नाथ जोशी, आओ नरहरि जोशी। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि देखो महाप्रभु जी तो आप साक्षात ईश्वर ही हैं, तभी ऐसे हो सकता है ना। नहीं तो आप किसी को मिले नहीं है, किसी से कभी बात नहीं की, तो उसके बिना ही आपको कैसे जानते हैं वो। तो उनको अच्छा लगा। फिर सब बात हुई महाप्रभु जी से। और फिर श्री महाप्रभु ने पूछा कि देखो आप जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन किए आपने? तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं किए, अब जाएंगे दर्शन करने। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि जाओ आप दर्शन कर आओ पहले, बाद में आना। तो दोनों भाई दर्शन करने गए जगन्नाथ जी के मंदिर में। वहां उन्होंने क्या देखा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। वहां महाप्रभु जी भी आप विराज रहे हैं सेवा में। ऐसे दर्शन दोनों भाई को हुए। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अभी तो महाप्रभु जी आपकी बैठक में विराज रहे थे, वहां हम उनके दर्शन करके आए, और अभी यहाँ मंदिर में आए तो यहाँ भी महाप्रभु जी। ऐसा तो नहीं, अपने केस में तो ऐसा नहीं होता है ना क्या, एट द सेम टाइम हम दोनों जगह प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है हमारे साथ? नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। अभी यहाँ है तो दूसरी जगह नहीं है, दूसरे कहीं गए हैं तो घर में नहीं। पर महाप्रभु जी तो सेम टाइम पे दोनों दोनों जगह विराज है। उनको पहले ऐसा लगा कि देखो कुछ सीक्रेट रास्ता होगा बैठक जी से मंदिर में आने का, इसलिए जल्दी महाप्रभु जी पधार गए होंगे। फिर वहां से वो दोनों भाई आए वापस बैठक में महाप्रभु जी के। अब वहां भी दर्शन हुए महाप्रभु जी के, वापस वहीं विराज रहे हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए कि अरे क्या हो रहा है। फिर महाप्रभु जी ने सामने से उनको कहा कि देखो आपके माता ने कुछ हमारे लिए भेंट भेजी है ना, वो हमें दे दो। कुछ आपको देने को भी बोला है माता जी ने, तो आप वो जो भी आपको देना है वो दे दे दो। तो उनको अब तो पूरा पक्का यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि नहीं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर के बिना ऐसे हो कैसे सकता है कि एक तो सामने से नाम लेके उनको बुलाया, अच्छे से मिले, फिर मंदिर में भी महाप्रभु जी, बैठक जी में भी महाप्रभु जी, फिर सामने से जो माता ने बात कही थी वो महाप्रभु जी ने उनको कह दी। तो उनको अब पूरा विश्वास हुआ कि आप तो साक्षात ईश्वर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही स्वयं आप गुरु रूप से श्री वल्लभाचार्य जी, अ, आप गुरु रूप से ही प्रकट हुए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, आज के जीवों का उद्धार करने। अब दोनों भाइयों ने विनती करी कि महाराज अब तो हम आपके सेवक बनना चाहते हैं, अब हमारी यही इच्छा है कि आप कृपा करो, हमें अपनी शरण में लो, हमें आप दीक्षा दो, बस यही हम चाहते हैं। फिर महाप्रभु जी ने दोनों को कृपा करके अष्टाक्षर और ब्रह्म समन की दीक्षा दी। और फिर अपने घर आए तो ये सब बात अपनी माता को कही। तो माता ने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, तुमने डाउट क्यों किया? तुमने मन में डाउट नहीं करना चाहिए ना, मैंने कहा था तो है ही। तो दोनों को यकीन विश्वास हुआ कि नहीं नहीं सच्ची बात है। अब दोनों ने अपने आंखों से ये इंपॉर्टेंस देखा है, श्री महाप्रभु जी का महात्म्य देखा है। तो अब श्री महाप्रभु जी कुछ आज्ञा करेंगे तो वो अच्छे से फॉलो करेंगे ना। एक बार हम इम्पोर्टेंस समझें महाप्रभु जी का, ठाकुर जी की, तो अपने आप हमें सेवा दर्शन स्मरण वो सब करने में इंटरेस्ट आता है। तो इम्पोर्टेंस जानना जरूरी है, फिर धीरे धीरे हम ज्यादा उसमें आगे बढ़ेंगे भक्ति में। तो ऐसे ये जगन्नाथ जोशी महाप्रभु जी के सेवक हुए, वो प्रसंग हमने देखा। अब उनकी वार्ता शुरू करते हैं। उनकी वार्ता में ऐसे पहला प्रसंग आता है कि जगन्नाथ जोशी ठाकुर जी की सेवा करते। अब एक दिन उन्होंने
सुंदर ठाकुर जी को स्नान कराए, वस्त्र धराए। जैसे हम लालन विराजते हैं तो वाघा धराते हैं ना, वाघा कैसे धराते हैं, ऐसे ऊपर से धराते हैं ना लालन को, ऊपर से धरा के ऐसे विराजते हैं। सुंदर श्रृंगार किए। बाद में उन्होंने राजभोग धरे ठाकुर जी को, जगन्नाथ जोशी ने। अब राजभोग धरे, राजभोग धरने के बाद उन्होंने मन में सोच रहे थे जगन्नाथ जोशी कि वो खुद ब्राह्मण थे, और पहले ऐसे ऐसे था, अब आज तो इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखता है, कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ऐसे भोजन करने जब बैठते हैं ना खाने, तब ऐसे धोती पहन के ही भोजन करते। धोती हो, ऐसे सिले हुए कपड़े नहीं पहनते भोजन के टाइम पे, धोती हो, ऐसा ही सब, मतलब धोती कंपलसरी पहनते फिर भोजन करते। और जगन्नाथ जोशी को लगा कि देखो मैं तो ऐसे करता हूँ भोजन जब, पर देखो ठाकुर जी ने तो यार धोती कहाँ पहनी है, ठाकुर जी ने तो वाघा धरा है, वाघा पहना है, तो ये शायद कुछ सही नहीं है। ऐसे मन में उन्होंने ठाकुर जी के लिए सोचा कि अब राजभोग ठाकुर जी अरोगेंगे ये वाघा पहन के, तो शायद फिर थाल छू जाएगा, तो ऐसे वो सोच रहे हैं मन में कि ये कुछ बराबर नहीं है। देखो मैं कैसे धोती पहन के भोजन करता, ठाकुर जी को भी ऐसे करना चाहिए, ऐसा कुछ मन में था उनके। ये ठाकुर जी बराबर नहीं कर रहे हैं, जैसे वाघा पहन के थोड़ी भोजन करना चाहिए। अब ये विचार उनके मन में आया, ठाकुर जी को पता चल गया कि देखो जगन्नाथ जोशी मन में ऐसे सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो ठाकुर जी को पसंद नहीं आया, प्रभु गुस्सा हो गए। ठाकुर जी ने वो जो राजभोग धरा था उन्होंने सामने, वो ठाकुर जी ने लात मार के वो थाल उड़ा दिया, भोग नहीं अरोगा। ठाकुर जी को लगा कि तू मुझे भोग धर रहा है और मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है कि ये सही नहीं है, तो ठीक नहीं है ना। तो एक बार ठाकुर जी ने ऐसे किया, तो जगन्नाथ जोशी ने देखा कि अरे थाल कैसे उड़ गया, पहले कुछ समझ नहीं आया पहले समझ सोचा मन में कि क्या हुआ, उनको लगा कि पता नहीं मेरा ही हाथ लग गया, उड़ गया। तो दूसरी बार वो थाल धरा उन्होंने ठाकुर जी के सामने राजभोग का, दूसरी बार भी ऐसे ही उड़ा दिया ठाकुर जी ने। तीसरी बार धरा, तीसरी बार भी उड़ा दिया। अब 3 बार ऐसे हुआ कंटिन्यूसली, तो उनको मन में विचार हुआ कि देखो मुझसे ही कुछ अपराध हुआ है, मुझसे ही कुछ भूल हुई है, इस वजह से ठाकुर जी राजभोग नहीं आरोग रहे हैं। तो अब फिर उन्होंने माफी मांगी ठाकुर जी से कि हे ठाकुर जी मुझे माफ कर दो, शायद मुझसे ही कुछ अपराध हुआ है जिससे आप ऐसे कर रहे हो। ठाकुर जी ने उनको कहा कि देखो आपको ये चिंता है ना कि मैंने धोती पहनी नहीं, मैंने तो वाघा पहना है, और वाघा पहन के मैं भोग अरोगूंगा तो ये थाल जो है वो छू जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है ना। तो इसलिए देखो मैं भोग आरोग ही नहीं रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है कि वाघा पहन के भोग आरोगना ठीक नहीं है, तो मैं देखो भोग ही नहीं आरोग रहा हूँ। तो फिर उन्होंने माफी मांगी ठाकुर जी से, नहीं नहीं हे ठाकुर जी माफ कर दो, मेरे मन में कैसे ये गलत विचार आया मुझे पता नहीं। तो बहुत उन्होंने माफी मांगी, सॉरी कहा ठाकुर जी को, फिर बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी माने। तो ये प्रसंग से हमें क्या सीखना है कि हमें ठाकुर जी के स्वरूप में कभी भी लौकिक भाव नहीं करना है। हमें भगवान कृष्ण की जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनको अपने जैसा नहीं मानना है। जैसे हम हैं वैसे ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी तो बहुत बड़े हैं, हमारे जैसे नहीं है। ये हमें क्लैरिटी मन में होनी चाहिए। तो ये सब जो रूल्स है वो तो हमारे लिए है ना, कि ब्राह्मण्स धोती पहन के खाते हैं वो सब, वो हमारे लिए रूल्स हैं, ये कोई ठाकुर जी के लिए थोड़ी ये सब रूल्स है। तो वो उन्होंने खुद के नियम ठाकुर जी पे डाल दिए, तो वो तो गलत है ना। ठाकुर जी हमारे जैसे है ही नहीं, तो इसलिए ठाकुर जी के लिए ऐसी गलत बात सोचनी वो ठीक नहीं हमारे लिए। तो हमारे हमारे केस में तो हम तो बहुत अलग है ठाकुर जी से। हम तो बीमार भी पड़ जाते हैं, बीमारी आ जाती है दवाई खानी पड़ती, ठाकुर जी के साथ थोड़ी ऐसा होता है। ठाकुर जी थोड़ी बीमार होता है कि उनको दवाई खानी पड़ेगी। तो हमसे हमारा हमारा केस ठाकुर जी से तो मैच नहीं होगा ना। और हम तो बूढ़े भी होते हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता है हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, बूढ़े होते हैं। ठाकुर जी थोड़ी ऐसे होते हैं, ठाकुर जी तो हमेशा एक जैसे ही विराजते हैं। उनमें ऐसे कोई एज बढ़ती है, टाइम जा रहा है, हमारे बाल सफेद होते हैं टाइम के साथ, एज के साथ, तो ठाकुर जी का ऐसा नहीं होता है।
और ठाकुर जी ने तो अन्नकूट भोग आरोग दिया, अकेले ठाकुर जी ने, हाँ? इतना बड़ा अन्नकूट भोग अकेले ठाकुर जी ने आरोग दिया। अब कोई सोचे कि अरे एक अकेला व्यक्ति इतना सारा भोजन कैसे कर सकता है? किसी के मन में से डाउट हो ना, मैं तो नहीं खा सकता, हमारे आगे कोई ऐसा बड़ा अन्नकूट धरे तो अपन खा सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं खा सकते। तो ठाकुर जी कैसे खाते होंगे? ठाकुर जी तो ईश्वर है, भगवान कृष्ण ईश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो तो सब रोक सकते हैं। तो उनमें हमें ऐसे डाउट नहीं करना है ठाकुर जी में कभी भी, कह रहे ये ठाकुर जी कैसे कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे ठाकुर जी के लिए हमें लॉजिक कभी यूज नहीं करना है। जैसे हम हर चीज में लॉजिक यूज करते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे ठाकुर जी के केस में हमारे लॉजिक काम ही नहीं आएंगे। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने 1075 ठाकुर जी के नाम प्रकट किए हैं और भागवत जी के आधार पे। उसमें एक बहुत सुंदर नाम है, तर्का गोचर कार्यकृत। ठाकुर जी कैसे हैं? तो हमारी तर्क, हमारे लॉजिक से वो एकदम दूर है। हमारा लॉजिक जहां नहीं काम करता, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। ऐसे कार्य ठाकुर जी करते हैं जो हम अपनी बुद्धि से सोच भी नहीं सकते। ठाकुर जी ने अपने एक ही उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हम सोच सकते हैं ऐसा करने का? नहीं, हम तो कभी नहीं कर सकते। तो हमारे लॉजिक तो काम ही नहीं आएंगे ठाकुर जी की लीला में, हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोच सकते। तो इसलिए नाम ही ठाकुर जी का है, तर्का गोचर कार्यकृत। तर्क से अगोचर है प्रभु का कार्य। तो ऐसे ठाकुर जी हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब सामर्थ्य भगवान में है। कोई काम करना हो तो कर सकते हैं ठाकुर जी, कोई नहीं करना हो तो नहीं भी कर सकते, या किसी दूसरे तरह से कोई काम को करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं। सब तरह, सब सब शक्ति भगवान में है। और हमारी तो बॉडी कैसी है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पांच एलिमेंट्स हैं जगत के, उससे हम बने हैं ना, हमारा शरीर। तो हम सब कैसे हैं? प्राकृत हैं, प्रकृति से, नेचर से हम बने हैं। इसलिए नेचर की, प्रकृति के जो नियम हैं वो हमारे ऊपर, उसकी इफेक्ट आती है। जैसे हम नहाते नहीं हैं या ब्रश नहीं करेंगे सुबह, तो क्या होगा? बैड स्मेल आएगी हमारे बॉडी में से, आएगी ना, खराब स्मेल आएगी। तो ऐसे सब हम है, क्योंकि हम प्राकृत हैं। तो ठाकुर जी क्या ऐसा नहीं है? ठाकुर जी तो अप्राकृत अलौकिक स्वरूप है। अब कोई ऐसे सोचे, अपन कहें कि ठाकुर जी तो ब्रज में लीला करते हैं, तो ब्रज तो कितना बड़ा है, 84 कोस में है। और प्रभु तो बहुत थोड़े ही टाइम में पूरे ब्रज में ठाकुर जी घूम के पधार जाते हैं। ठाकुर जी को हम आगे सब खिलौने साजते हैं ना, गाय मोर पोपट, वो सब ठाकुर जी के आगे राजभोग के बाद सजावट करते हैं ना। वो किस भाव से कि ठाकुर जी अब ब्रज में सब जगह विहार करने पधारेंगे। तो ब्रज में तो 252 किलोमीटर का पूरा ब्रज है। तो कोई ऐसे सोचे कि अरे इतने कम टाइम में ठाकुर जी इतना इतना कैसे विहार कर लेंगे? अरे तो ठाकुर जी को थोड़ी हमारे जैसे आना जाना पड़ता है। ठाकुर जी तो अभी आए हैं, थोड़े टाइम बाद कहीं और पधार सकते हैं ऐसे ही। तो ऐसे सब जो डाउट्स हैं वो हमें प्रभु के स्वरूप में नहीं करने हैं। वो ठाकुर जी ने ये प्रसंग से सिखाया, समझ आया? तो ठाकुर जी ने वही कहा जगन्नाथ जोशी को कि अगर आपको ये चिंता है कि मैं वाघा पहन के भोग अरोगूंगा, थाल छू जाएगा, उनको लगा फिर थाल छू जाएगा फिर मैं प्रसाद कैसे दूंगा, ऐसा कुछ सोचा होगा मन में, तो फिर भोग धर ही क्यों रहे हो, मुझे धरो ही मत। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसे लात मारी। फिर उन्होंने बहुत मनाया ठाकुर, फिर उनको ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझे प्रभु के स्वरूप में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उनको फिर सच्ची बात पता चली और फिर माफी मांगी, तो ठाकुर जी मान गए। प्रभु तो कृपालु है, पनिशमेंट देते हैं ठाकुर जी। क्यों देते हैं? हमें अपनी गलती रियलाइज हो, इसलिए पनिशमेंट भी देते हैं। पनिशमेंट नहीं देंगे ठाकुर जी तो हम आगे भी गलती रिपीट करेंगे, वो तो सही नहीं है ना। तो आगे हम सुधर जाए, वापस गलती रिपीट ना करें, इसलिए ठाकुर जी दंड देते हैं। फिर हमें रियलाइज होता है, फिर ठाकुर जी वापस कृपा करते हैं, मान जाते हैं। तो ऐसे कृपालु है ठाकुर जी। तो ये बात पहले प्रसंग में आई। फिर आगे दूसरा प्रसंग आता है जगन्नाथ जोशी की वार्ता में।
जिसमें उन्होंने एक बार ठाकुर जी के आगे एकदम गरम खीर भोग धर दी, और वो खीर बहुत गर्म थी। तो ठाकुर जी ने खीर अरोगी, और खीर अरोगने से ठाकुर जी के श्रीहस्त और ओष्ठ होठ एकदम लाल लाल हो गए, जल गए थोड़े, इतनी गर्म थी खीर। अब उसी दिन श्री महाप्रभु जी उनके घर पधारे। महाप्रभु जी ने दर्शन किए ठाकुर जी के, और पूछा ठाकुर जी को कि अरे, अरे ठाकुर जी, अरे आपके जीभ, आपके होठ इतने लाल क्यों हैं? मतलब आप जल गए, ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हुआ? तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे, ये जगन्नाथ जोशी रोज मुझे बहुत गर्म खीर भोग धर देता है, और वही मैं रोकता हूँ, क्या करूं? इतनी गर्म होती है खीर कि मेरे होठ जल जाते हैं अरोगने पर। तो महाप्रभु जी ने उनको समझाया, जगन्नाथ जोशी को, अरे इतनी गर्म खीर क्यों धरते हो ठाकुर जी को भोग? तब जगन्नाथ जोशी ने कहा, महाराज मुझे तो ये पता है कि सब गरम गरम धरना ठाकुर जी को भोग, मुझे तो यही पता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। गरम तो अच्छा लगता है ना। उन्होंने ये कहा कि देखो, गरम तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने धरा। महाप्रभु ने समझाया कि वो बात सही है, पर खीर में ऐसा नहीं है। खीर या दूध जब हम लेते हैं, तो वो कोई बहुत ज्यादा गर्म थोड़ी अच्छा लगता है। वो तो हमें हाथ डाल के देखना चाहिए, उंगली डाल के, कि ये सुहाए ठाकुर जी लायक हो, तभी हमें भोग धरना चाहिए। मतलब बहुत ठंडा भी ना हो, बहुत गर्म भी ना हो, ऐसा मीडियम होना चाहिए, वो ठाकुर जी को भोग धरो। और दूसरी कोई सामग्री हो, जैसे रोटी हो, रोटी तो गर्म अच्छी लगती है, रोटी ठंडी थोड़ी अच्छी लगती है। रोटी हो, दाल हो, दाल भी गर्म अच्छी लगती है। कोई आपको ठंडी दाल धर दे भोजन करने, तो आपका तो मूड ही खराब होगा, ये क्या धर दिया। दाल हो, रोटी हो, ये सब तो गर्मा गर्म बढ़िया लगे, एकदम स्वादिष्ट लगती है। सब्जी, तो महाप्रभु जी ने समझाया कि देखो, दाल रोटी सब्जी वो सब आप भले गरम धरो, उसकी चिंता नहीं है, वो तो ऐसे ही अच्छी लगती है, पर खीर में ऐसा नहीं है। खीर तो थोड़ी ठंडी हो जाए, ले लेना है, तब भोग धरो। अच्छा ऐसा है, जगन्नाथ जोशी ने ऐसा है, तो ठीक है, अब से मैं ध्यान रखूंगा। और खीर तो सबसे ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। खीर ठाकुर जी को बहुत पसंद है, इसलिए ठाकुर जी दूसरी सब सामग्री अरोगने से पहले सबसे पहले खीर अरोगते हैं। सबसे पहले प्रभु अपना श्रीहस्त कहाँ धरते हैं? खीर में। तो वो तो लेने लायक होनी चाहिए, ऐसे महाप्रभु ने उनको समझाया। और उन ठाकुर जी ने ये भी कहा कि देखो, इतने प्रेम से इसने भोग धरी है ये खीर, तो इसलिए मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ, ले ही लेता हूँ। ठाकुर जी को हम प्रेम से धरते हैं, तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है, इसलिए ठाकुर जी आरोग तो रहे हैं, पर थोड़ी गर्म है। तो दूसरे प्रसंग में हमें ये बात सीखने मिली कि हमें सेवा ठाकुर जी की किस भाव से करनी है, कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको सुख होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, प्रभु को कंफर्ट महसूस होना चाहिए, वैसे हमें उनकी सेवा करनी है। तो सेवा में सबसे ज्यादा हमें प्रभु के सुख का विचार करना है, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सेवा में हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, कि देखो मैं सेवा करूंगा उससे मुझे क्या फायदा होगा, वो नहीं देखना है। हमें ऑलवेज ठाकुर जी के सुख का विचार करना है, और कोई भी कंडीशन, कोई भी शर्त बिना, कोई भी स्वार्थ रखे बिना हमें प्रभु की सेवा करनी है। बस यही भाव से कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, ऐसे हम प्रेम से सेवा करें, प्रभु के सुख का विचार करके, कि ठाकुर जी को अच्छा लगे, बस प्रभु प्रसन्न हो जाए, यही सेवा के पीछे हमारा भाव होना चाहिए। तो देखो, जैसे अभी उष्णकाल शुरू होगा, तो हम प्रभु के सुख का विचार करेंगे कि नहीं? हम उष्णकाल के हिसाब से सब सेवा करेंगे। अभी खेल के दिन हो गए, अब ठाकुर जी के सुंदर कुंज में लीला करने के दिन है अब, तो इसलिए कुंज के कीर्तन सब ठाकुर जी के आगे हम गाते हैं। अब फूल मंडी भी सब शुरू होगी, तो ठाकुर जी को जैसे रुचि पसंद आए वैसे हमें सेवा करनी है। अपने मन से नहीं करना है। देखो, सेवा में एक बात क्या ध्यान रखनी है हमें, कि अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, गुरु जैसे आज्ञा करे वैसे हमें सेवा करनी। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा अच्छा लगा इसलिए मैंने कर दिया, तो वो इसमें लॉजिक नहीं चलता है। मुझे अच्छा लगा तो कर दिया, वो नहीं चलता है। क्या ठाकुर जी को पसंद आ रहा है?
वो हमें सोचना है। और ठाकुर जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो तो गुरु को ही पता है, वो तो हमें थोड़ी पता है। हमारे साथ तो ठाकुर जी बात कर नहीं रहे हैं अभी, तो वो तो श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, उनको ही पता है कि ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। तो महाप्रभु जी, गोसाई जी ने जो हमें सेवा की रीत बताई है, वैसे हम उसको फॉलो करेंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें वल्लभ कुल के जो आचार्य हैं उनकी आज्ञा से सेवा करनी चाहिए। वो बात यहाँ पुष्टि मार्ग में हमें खास सीखनी है। तो महाप्रभु जी ने उनको सिखाया जगन्नाथ जोशी को, तो सीख गए कि ठीक है अब मैं ऐसे करूंगा। बराबर। कुछ ना समझ आए या कुछ डाउट हो कि कौन से उत्सव में क्या करना क्या नहीं करना, तो पूछ सकते हो गुरु को। पूछने में कभी डरना नहीं। पूछने में कभी डर मत रखो मन में कि देखो पूछेंगे तो कैसा लगेगा, कि इतना भी नहीं पता है। कई लोग ऐसे डरते हैं पूछने में कि देखो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा गुरु को तो उनको ऐसे लगेगा कि देखो मुझे इतना भी नहीं आता है, ऐसे सोचते हैं मन में। अरे नहीं आता है इसीलिए तो पूछ रहे हैं। सब आता तो पूछने की क्या जरूरत होती। बराबर। तो ऐसे कभी नहीं सोचना मन में, या कुछ छुपाना नहीं गुरु से। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ी कुछ छुपाते, जो होता है कहते हैं, जो होता है जो क्वेश्चन होते हैं पूछ लेते हैं। वैसे ही गुरु के पास भी हम जाते हैं तब ठाकुर जी के संबंधी कोई क्वेश्चन हो, सेवा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ठीक, और कोई धर्म विषय कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछने, विदाउट हेजिटेशन पूछना चाहिए। तो ये बात सेकंड प्रसंग से हमने सीखी। थर्ड प्रसंग आता है इनकी वार्ता में। उसमें ऐसे आता है कि एक बार जगन्नाथ जोशी ने डिसाइड किया कि मुझे अडेल जाना है महाप्रभु जी के दर्शन करने। महाप्रभु जी अडेल विराज रहे, जगन्नाथ जोशी रहते खेरालू, गुजरात में। तो वहां पे जाना है आप श्री के दर्शन करने। और चले अपने घर से निकल गए। अब रास्ते में अन्नकूट का उत्सव आया। उनको अचानक याद आया कि अरे अब तो अन्नकूट है कल, अभी कुछ सामग्री की मैंने तैयारी नहीं की है, तो कैसे करूंगा मैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि देखो, जिस गांव में वो रुके थे वहां उन्होंने एक वैष्णव को भेजा और कहा कि देखो, दाल, चोखा, घी, खांड, ये सब जो सामग्री चाहिए हमें बनाने के लिए, तो वो सब सामग्री आप मार्केट से ले आओ। अब वो जिस गांव में उनका मुकाम था वो बहुत छोटा गांव था। वो गांव कैसा था, बहुत छोटा था। वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज या मार्केट में भी ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। अब जगन्नाथ जोशी को खांड, घी ऐसा कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाया। सिर्फ ज्वार का आटा मिला उनको। मिला क्या? ज्वार का आटा, ज्वार बोलते हैं ना जिसको, उसका जो लोट होता है आटा, वो मिला उनको, और कुछ मिला नहीं। अब सोचा कि बनाओ क्या, इतना बड़ा उत्सव है अन्नकूट का, कुछ सामग्री तो बनानी चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने वो ज्वार के आटे से उन्होंने सोचा कि ढोकला बना लेता हूँ, ढोकला अच्छे बन जाएंगे। तो उन्होंने पूरा आटा लगाया, फिर बाफ के, जो भी मेथड होती है ढोकला बनाने की, वो ढोकला बनाने गए। ढोकला बनाया भी, बना भी। फिर क्या हुआ, उन्होंने ढोकला जैसे ही वो उतारने गए बना के, तो वो ढोकला जो थे वो नीचे पानी रखा था एक तपेली में, पानी उबाल रहे थे वो। उससे कुछ दूसरा कुछ बनाने गए वो, ज्वार के साथ पानी उसको उकाल रहे थे, तो कुछ दूसरा कुछ बनाना था। तो अब जैसे ही ढोकला उन्होंने बाफ के नीचे उतारे, तो वो ढोकला जो थे वो पानी में गिर गए। पानी में गिर गए तो थोड़े बिगड़ गए, जैसे बनने चाहिए थे वैसे नहीं बने। अब उन्होंने सोचा कि अरे इतनी मेहनत से ढोकला बनाए, अब ठीक है जैसे बन गए, भोग धर देता हूँ ठाकुर जी को। तो उन्होंने ठाकुर जी को भोग धर दिया। अब ठाकुर जी ने भोग आरोग भी दिया, भोग आरोग दिया, सब हो गया। फिर रात को ठाकुर जी ने कंप्लेन की। वो तो सो गए आराम से। रात को ठाकुर जी ने उनको कंप्लेन की कि ये जो आपने ढोकला भोग धरे मुझे, आ, वो मैंने लिए, पर पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है वो लेने के बाद। ऐसे ठाकुर जी ने कहा उनको, क्योंकि वो बराबर बने नहीं थे ना, बिगड़ गए ना, वो जैसे बनाना चाहिए वैसे बने नहीं। और साथ में दूसरा कुछ था भी नहीं, सिर्फ अकेले ढोकला ही धर दी। तो फिर उनको दुख हुआ कि अरे मुझसे कुछ बराबर बना नहीं, और ठाकुर जी को श्रम भी हुआ। तो उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ी सूंठ, अजवाइन
नमक वो सब ठाकुर जी को धरा, जिससे ठाकुर जी को थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा श्रम कम हो, वो सब उन्होंने किया। फिर उन्होंने डिसाइड किया, फिर ठाकुर जी ने भी आज्ञा की कि नहीं अब अच्छा लग रहा है। उन्होंने नमक, सौंठ, अजवाइन वो सब धरा ना, बाद में ठाकुर जी ने कहा कि नहीं अब ठीक लग रहा है। तो बाद में उनको दुख हुआ जगन्नाथ जोशी को कि देखो, मैं ये छोटे गांव में रुका और बड़ा उत्सव आया, उसमें सामग्री भी कुछ मिली नहीं ढंग से, तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मतलब कभी भी ऐसे बड़े उत्सव आते हो तो उन्हें देखना चाहिए कि बाहरगाम जाने के प्लान ना बनाए, है ना। तो उसमें हमें थोड़ा देखना चाहिए, या ऐसी जगह जाए कि जहाँ हमें, बाहरगाम भी जाना हो तो ऐसी जगह जाए कि जहाँ हमें वो सब उत्सव मनाने की सब हमें फैसिलिटी हो, सब व्यवस्था हो, सब सामग्री मिल जाए, सब वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसी जगह हमें होना चाहिए। वो इतने रिमोट प्लेस में थे कि उन्हें कुछ मिला ही नहीं और अच्छे से उत्सव भी नहीं मना पाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सब प्लानिंग पहले से करनी, बड़े उत्सव आते हो कि कैसे हम सब तैयारी करेंगे ठाकुर जी के लिए, वो सब पहले से हमें सोचना चाहिए। तो ये बात हमें सीखने मिली ये प्रसंग से, है ना, कि जैसे हम अपनी प्लानिंग पहले से सब व्यवस्थित करते हैं, वैसे ठाकुर जी के भी उत्सवों की प्लानिंग पहले से करनी चाहिए, तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। और सामग्री और सब बनाए तो थोड़ा ध्यान से बनाए कि कुछ बिगड़ ना जाए, बिगड़ जाए तो बिगड़ा हुआ भोग नहीं, वो भी नहीं धरना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है। बिगड़ जाए तो वापस अच्छा बना के फिर वो सामग्री भोग धरनी ठाकुर जी को। अब बन गया है तो फिर वापस क्या दूसरा बनाए, आलस या कंटाला आए, ऐसा नहीं करना चाहिए ठाकुर जी की सेवा में। तो सब प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो ये थर्ड प्रसंग में आता है। फिर आगे फोर्थ प्रसंग आता है उनकी वार्ता में, जिसमें जगन्नाथ जोशी, उनके घर कुछ वैष्णव आए थे, महाप्रभु जी के सब सेवक थे, 5-10 वैष्णव थे। और शाम का टाइम था, उत्थापन का समय था। तो उत्थापन भोग सराने के बाद उन्होंने वैष्णवों को दर्शन कराए ठाकुर जी के। अब वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, एक थोड़े ओल्ड लेडी थे, वो भी दर्शन कर रहे थे। और उनको ऐसा भाव हुआ कि मैं ठाकुर जी को माला धराऊं, फूल की माला उन्होंने बनाई थी, वो मैं धराऊं ठाकुर जी को, ऐसा अचानक अंदर से भाव हुआ। तो वो जो ओल्ड लेडी थे उन्होंने क्या किया, वो फूल की माला जो थी, वो बाहर खड़े थे मंदिर के, वो बाहर से उन्होंने अंदर फेंकी मंदिर में माला, ठाकुर जी को धराने के लिए। ठाकुर जी तो अंदर विराजे हैं मंदिर में, अब ठाकुर जी को धरानी है तो ऐसे फेंकी फेंकी तो नहीं जाती है ना माला ठाकुर जी के ऊपर। धरानी है तो जिनके ठाकुर जी हैं उनको कहना चाहिए कि देखो ये माला आप धरा दो, तो धरा दे। अब ऐसे बाहर से ही ठाकुर जी के ऊपर माला फेंकी और ठाकुर जी, वो जो माला थी वो सिंहासन पे आके गिरी। अब ये जगन्नाथ जोशी ने देखा, उनको पसंद नहीं आया, बहुत गुस्सा आया, एकदम गुस्सा में आ गए वो। गुस्से में आके वो माला उन्होंने उठाई और वापस बाहर उन्होंने डाल दी, बाहर फेंकी माला। अब वो माला बाहर डाली तो वो एक राजपूत वैष्णव थे, उनके गले में वो माला आके गिर गई, उनके गले में आ गई वो माला, जैसे ही बाहर डाली। अब उनको तो अच्छा लगा वो राजपूत वैष्णव को कि देखो, मंदिर के अंदर से माला आई और सीधे मेरे गले में आके फिट हो गई। तो वो तो खुश हो गए कि देखो ठाकुर जी की कृपा है, प्रसन्न हुए कि मुझे सीधी माला मिल गई ठाकुर जी की प्रसादी। उनको तो खुशी हुई। उनके पास में एक दूसरे राजपूत खड़े थे, दूसरे एक थे, वो भी वैष्णव नहीं थे पर आए थे इनके साथ। उनको मन में अच्छा फील नहीं हुआ कि देखो ये माला इनको ही क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। उनको थोड़ा इंसल्टिंग फील हुआ कि देखो ये जगन्नाथ जोशी ने ठीक नहीं किया, इनको तो माला पहना दी और मुझे तो दी नहीं। कई बार छोटे बच्चों को मन में ऐसा होता था कि एक लड़के को लॉलीपॉप दिलाए मम्मी, तो दूसरा बच्चा बेचारा रह गया लॉलीपॉप के लिए, तो वो बेचारा कंप्लेन करे कि नहीं नहीं मम्मी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे क्यों नहीं दिया। तो वो गुस्सा हो जाता है। अब बचपन में तो ऐसा होता था कि एक को मिले दूसरे को ना मिले तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाए, पर कई बार बड़े लोगों के मन में भी ये बात आ जाती है, बड़े लोग भी कई बार बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं।
है ना। कई बार मैच्योरिटी नहीं आती है, एज तो बड़ी हो जाती है, एज से तो बड़े हो जाते हैं 30 ईयर्स के, 40 ईयर्स के, पर अगर दिमाग में मैच्योरिटी नहीं है तो वो व्यक्ति बड़ा होके भी छोटे बच्चे के जैसे ही बिहेव करेगा। अब ये बाजू में जो दूसरे राजपूत थे ना, उनको भी ऐसे ही लगा कि देखो मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे माला नहीं दी, तो ये सही नहीं किया, अब मैं जगन्नाथ जोशी को छोड़ूंगा नहीं, अब मैं उसको मारूंगा। ऐसा उन्होंने प्लान किया। तो अब जहां भी जगन्नाथ जोशी जाते हैं ना, उनके उनका पीछा करते हैं ये राजपूत, तलवार लेके, हाथ में तलवार लेके, कि जहां मुझे मिलेंगे मैं उनको मार दूंगा। इतना ज्यादा गुस्सा आया कि फिर मारने तक की प्लानिंग कर दी। और वो देख रहे थे कि कहीं अकेले मिल जाए तो मैं मार दूं, अब सबके सामने मारूं तो बड़ा केस बन जाए, तो सबके सामने नहीं मारना है, सबके सामने मारूं तो सजा, मुझे सजा हो जाएगी, अकेले में कहीं मिलेंगे तो मैं मार दूंगा। ऐसे जा रहे थे, जा रहे थे, और इतने में एक कोई जगह पे जगन्नाथ जोशी खड़े थे। पीछे से राजपूत आए तलवार लेके, और तलवार चलाने गए जगन्नाथ जोशी पे। जैसे ही तलवार चलाने गए, सोई उनका हाथ जो है वो अटक गया, रुक गया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने हाथ को आगे चलाऊं, अपने हाथ को आगे बढ़ाऊं, पर हाथ उनका आगे बढ़ ही नहीं पाया, वहीं रुक गया। और जगन्नाथ जोशी ने पीछे टर्न होके देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि वो राजपूत खड़ा है तलवार लेके, और उसका हाथ ठाकुर ने पकड़ लिया है। ऐसे दर्शन जगन्नाथ जोशी को हुए। ओ जगन्नाथ जोशी ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तलवार लेके क्यों खड़े हो, मुझे मारने के लिए खड़े हो। तो फिर उनको ये भी पता चला जगन्नाथ जोशी को कि ये तो मुझे मारने आए थे, पर ठाकुर जी ने मुझे बचाया, प्रभु ने इसका हाथ पकड़ लिया और ये तलवार चला नहीं पाया मेरे पर। तो देखो ठाकुर जी कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे प्रभु अपने भक्तों का बाल भी बांका होने नहीं देते हैं। प्रभु ऑलवेज उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो प्रभु का दृढ़ आश्रय रखते हैं उनकी ठाकुर जी हमेशा रक्षा करते हैं, उनका ध्यान प्रभु खुद रखते हैं। तो ये बात आई। और उनको ये भी लगा जगन्नाथ जोशी को कि देखो मेरी वजह से ठाकुर जी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मेरी वजह से श्रम तो ठाकुर जी को हुआ ना, ठाकुर जी को पधारना पड़ा इसका हाथ पकड़ने के लिए। तो उनको थोड़ा अच्छा फील नहीं भी हुआ कि प्रभु श्रमित हुए मेरे कारण। तो उन्होंने बहुत गुस्सा हुए राजपूत को कि देख ऐसा तुझे क्या हो गया कि इतना पाप करने आया, मुझे मारने चला आया, ऐसी क्या तकलीफ हो गई, क्या हो गया। बहुत उन्होंने पूछा, फिर सब बात बताई उसने, राजपूत ने। फिर उसको भी रियलाइज हुआ राजपूत को कि देखो ये मैंने सही नहीं किया, इतनी छोटी सी बात थी उसके लिए मैं इनको मारने के लिए दौड़ पड़ा, तो ये तो बहुत गलत किया मैंने। फिर वो राजपूत उनके पैर में पड़ गए जगन्नाथ जोशी की, उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहा कि देखो मुझसे गलती हो गई सो हो गई, अब मुझे आप क्षमा करो, मुझे बचाओ, और मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत बड़े महापुरुष हो। उनको भी पता चला ना कि उनका हाथ रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसलिए जगन्नाथ जोशी बहुत बड़े ठाकुर जी के भक्त हैं, और कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, स्वयं प्रभु जिनको बचा रहे हैं, ऐसे ये भक्त हैं, ऐसे वैष्णव हैं। तो उन्होंने कहा राजपूत ने कि देखो मुझे भी आपके जैसा वैष्णव बनना है, इसलिए आप मुझे भी वैष्णव बनाओ, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे आप अप, मुझे बताइए मैं क्या करूं, कैसे वैष्णव बनूं, मेरा भी उद्धार करो, मैं तो कितना बड़ा पापी हूँ, पता नहीं कितने पाप मैंने जीवन में, कितने गलत काम किए हैं, पर अब मुझे सही रास्ते पे चलना है, अब मुझे प्रभु की भक्ति करनी है और अपना जीवन जो है वो अच्छा बनाना है। तो फिर जगन्नाथ जोशी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आपने पाप किए, अब पाप का रास्ता आपको छोड़ना है और सच्चाई के रास्ते पे चलना है, प्रभु की शरण में रहना है, भक्ति करनी है, तो जरूर बहुत अच्छी बात है। भगवत गीता में भी ठाकुर जी ने आज्ञा की है कि ऐसा कोई दुराचारी व्यक्ति, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो सब। ऐसे प्रभु ने आज्ञा की है कि बहुत दुराचारी व्यक्ति
जिसने बहुत पाप किए हो, वो व्यक्ति भी अगर अपने गलत काम को छोड़ के मेरा भजन करना चाहता हो, मेरी भक्ति सेवा स्मरण करना चाहता हो, और वो गलत काम छोड़ के मेरी भक्ति शुरू करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत साधु पुरुष मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि उसका जो डिसीजन है लाइफ का वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो उसके मन में ये बात आएगी नहीं ना कि गलत काम छोड़ के मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूं, प्रभु की भक्ति करूं। वो बात उसके मन में ही कब आएगी? जब ठाकुर जी की कृपा होगी। तो अब ठाकुर जी भी इतने कृपालु हैं कि यदि उस व्यक्ति ने डिसाइड किया है कि मुझे पाप छोड़ के अब अच्छे काम करने हैं, तो ठाकुर जी भी उसको एक मौका देंगे सुधरने का। प्रभु फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि तूने तो पाप किए हैं, अब मैं तुझे कोई चांस नहीं दूंगा सुधरने का। ठाकुर जी ऐसे नहीं कहते हैं, ठाकुर जी उसको भी मौका देते हैं आगे बढ़ने का। हाँ, पाप किए हैं तो उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा सामने फल तो आएगा ही ना। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल में, खराब खराब वो तो आएगा। तो वो पाप कर्म का फल हम एक बार भुगत लेंगे, फिर तो हमारा अकाउंट क्लियर हो गया ना। पाप किया, उसका दंड मिल गया, तो अकाउंट क्लियर, अब साफ हो गया। अब हम अच्छे काम स्टार्ट करें तो ठाकुर जी वो मौका देते ही है भक्त को कि अवश्य वो अ, सुधर सकता है। तो ऐसे ही राजपूत भी, फिर वो जो वैष्णव थे जगन्नाथ जोशी, उन्होंने ये राजपूत को गोसाई जी की, गोसाई जी जब गुजरात पधारे तब उनको गोसाई जी का सेवक करा दिया, और बहुत अच्छे वैष्णव हुए ये राजपूत। तो ये कथा से हमें क्या सीखने मिला, ये स्टोरी से? सबसे पहले एक बात पता चली कि जगन्नाथ जोशी जैसे भक्त, उनके पीछे ये मारने के लिए दौड़े ये राजपूत, तो उसमें क्या कारण था? जगन्नाथ जोशी से भी कुछ भूल हुई होगी ना, जिससे ऐसा हुआ। तो जगन्नाथ जोशी से ये भूल हुई कि जब वो माला अंदर आई मंदिर में, तब जगन्नाथ जोशी को बहुत गुस्सा आया, मन में बहुत क्रोध आया, बहुत एंग्री हो गए, वो एंगर लेवल बहुत बढ़ गया उनका, और गुस्से में आके उन्होंने माला बाहर फेंकी जगन्नाथ जोशी ने। तो ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लगा कि देखो मैं सामने बिराज रहा हूँ, फिर भी मेरे सामने भी इसको इतना गुस्सा आया, गुस्से पे कंट्रोल भी नहीं रखा, तो वो बात सही नहीं है ना। ठाकुर जी के हम मंदिर में जब हैं, प्रभु की सेवा में है, तो हमें ऐसे गुस्सा नहीं आना चाहिए मन में, हमें मन को शांत रखना चाहिए। तो ये क्रोध उनका चढ़ा, इस वजह से ये जो उनका अपराध हुआ, इस कारण वो राजपूत उनके पीछे पड़ा मारने के लिए, पर ठाकुर जी ने उनको बचा लिया। तो ये बात हमें सीखनी है कि जब हम प्रभु की, वैसे गुस्सा तो कभी नहीं करना है, पर कम से कम जब सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, जब स्मरण कर रहे हैं, वो समय तो गुस्सा ना ही आए, वो समय तो हम अपने स्वभाव पर थोड़ा कंट्रोल प्राप्त करें, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। ये बात हमें इसमें सीखनी है। और एक ये बात भी पता चली कि ये जो राजपूत हैं, इन्होंने तो, इनका इंटेंशन सही नहीं था, मारने के लिए वैष्णव के पीछे पड़े, तो भी वैष्णव का संग हुआ तो उससे उनका जीवन सुधर गया, है ना। सत्संग मिला जगन्नाथ जोशी का, तो वो राइट पाथ पे आ गए। वैसे ही हम तो अच्छे भाव से सत्संग करते हैं वैष्णव का, गुरु का, तो उससे तो बहुत फर्क पड़ता है। जो भी हमारे गलत काम होते हैं, पाप आचरण होते हैं, वो सबसे हम दूर हो जाते हैं। जब सत्संग मिलता है तब दुस्संग छूट जाता है। सत्संग मिलने से हमें जीवन की राह, जीवन की दिशा पता चलती। तो इसलिए सत्संग का भी इम्पोर्टेंस हमें प्रसंग में से समझ आता है कि सत्संग यदि मिले तो बुरा बुरा से बुरा व्यक्ति भी हो, उसके भी सुधरने के चांसेस हैं। इसलिए ऑलवेज हमें वैष्णवों का संग करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने, हमारे में ठाकुर जी में प्रेम बढ़े, भाव बढ़े। तो ये सब बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे चार प्रसंग ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता में आए। समझ आया सबको?